कैसर सुहेल भट्ट ने अंतरिम बेल ले ली है। कैसर भट्ट भाग गया है तो अब लाहौर में जो है बहुत बड़ी शूटिंग होगी, इंटरनेशनल शूटर हायर हो गए हैं। कैसर सुहेल भट्ट से जब मेरा राब्ता होता है तो वो मुझे बताते हैं कि हमने अंतरिम बेल ले ली है, और मीर मुसब के साथ भी उनका राब्ता था। कैसर सुहेल भट्ट जिन्होंने ये वादा किया था कि मैं अनकरीब अपने इदारों के सामने सरेंडर कर दूंगा, और अब लाहौर में बहुत बड़ा एक तसाबुन होगा, गैंग वार होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। उन लोगों का बेहद शुक्रिया कि जिन्होंने इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला, और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो चैनल बगैर सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर इस सारी वीडियो में आपको कोई चीज़ अच्छी लगे जो आपके दोस्तों के काम आ सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अंतरिम बेल, ज़मानत कबल गिरफ्तारी, इसको बोलते हैं कि जो ज़मानत इंसान गिरफ्तार होने से पहले अदालत से रुजू करके ले लेता है। ये ज़मानत ली है जी कैसर सुहेल भट्ट ने, जो कि बाबर सुहेल भट्ट शहीद के छोटे भाई हैं। उन्होंने कल बरोज़ पीर 14 अक्टूबर 2024 को एडिशनल सेशन जज से अंतरिम बेल ली है जवेद भट्ट के कत्ल में जो उन पर FIR हुई थी नामजद, और उसके साथ नामजद मुल्ज़म थे मीर फतेह ने अभी तक जो है तफ्तीश को ज्वाइन नहीं किया और किसी पुलिस अफसर से रब्ता नहीं किया, मासिवाय इसके कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो जो कि उनके घर से कैमरे से CC फुटेज थी वो उन्होंने जारी की थी, और एक वीडियो पैगाम उन्होंने अभी तक बनाकर दिया है जो सब लोगों ने वायरल वो देखा होगा। तो आपको यहाँ पर ये बात बतानी ज़रूरी समझते हैं कि कैसर सुहेल भट्ट जो कि कुछ अरसा पहले 2 वज़रा के साथ CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना के पास गए थे, ये गैर मुसद्दका इतलात है, और उस पर जो वज़रा उनके साथ गए थे उन्होंने ये श्योरिटी दी थी CCPO लाहौर को कि जब भी आपको कैसर सुहेल भट्ट दरकार होंगे आपको ये विदिन 1 आवर्स 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास होंगे। तो नाज़रीन, आपको मैं ये बात यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने ये वीलॉग मैं हरगिज़ ना करता। ये वीलॉग इसलिए किया है कि कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं, भाई हैं, कि जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि कैसर सुहेल भट्ट दुबई चला गया है और अब लाहौर में बहुत बड़ा एक तसाबुन होगा, गैंग वार होगी, और इंटरनेशनल शूटर हायर कर लिए गए हैं, और बला बला बला, जैसा कि आप लोग सब यूट्यूब पर सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज आपको इसलिए ये बात बताई है कि कैसर सुहेल भट्ट ने अंतरिम बेल ले ली है। अब ये तफ्तीश को बाकायदा ज्वाइन करेंगे और पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसको ज्वाइन करेंगे। और अंतरिम लेने का मकसद क्या होता है, ये अंतरिम बेल इसलिए ली जाती है कि जो आप पर FIR हो गई है उसमें पुलिस वाले आपको उस केस में गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, और जब तक आप अपनी बेगुनाही उन्हें अपने तरीके के साथ दे सकते हैं, जैसे आप अपने ही वकील बनकर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं और अपने जो दिल की बात है वो भी कर सकते हैं, जो आपके अंदर जो भी दिल में बातें होती हैं वो आप उनके साथ कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये पता ही होना चाहिए कि जब इंसान के पास वकील ना हो और वो सरकारी वकील भी ना लेना चाहे तो वो जज के सामने भी खुद बात कर सकता है, अपनी जो केस को डिफाइन वो खुद भी कर सकता है। इसी तरह ही हुकूमत जो है, पुलिस जो है, इंसान को ये मौका देती है कि आप अपने केस की जो है जितनी भी आपके पास बेगुनाही के सबूत हैं वो हमें पेश करें और हमारे साथ टेबल पर बैठकर बातचीत कर लें। और जब वो उसको अंतरिम बेल का उसका वक्त ख़त्म हो जाता है तो पुलिस जैसा भी फिर उसको लिखती है, बेगुनाह लिखती है, खाना नंबर 2 में लिखती है, या उसे गुनाहगार लिखती है, तो उसी सेंस में फिर वो अदालत के रहमो करम पर छोड़ देती है कि अदालत इसे कंफर्म बेल दे दे या इसे जुडिशल कर दे, ये अदालत की सवाबदीदी होती है। तो नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कैसर सुहेल भट्ट जिन्होंने ये वादा किया था कि मैं अनकरीब अपने इदारों के सामने सरेंडर कर दूंगा
और मैं इदारों के सामने बिल्कुल पेश हो जाऊंगा। तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक अंतरिम बेल ले लिया है, जिसका वक्त उन्हें 22 तारीख तक का मिला है। अब वो 22 तारीख को दूसरी अंतरिम के लिए अदालत जाएंगे, उससे पहले वो तफ्तीश को ज्वाइन करेंगे। तो जितने भी मेरे दीगर दोस्त हैं जिन्होंने ये प्रोपोगंडा किया था कि कैसर बट भाग गया है, तो अब लाहौर में जो है बहुत बड़ी शूटिंग होगी, इंटरनेशनल शूटर हायर हो गए हैं, तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि शूटर कहाँ से आने हैं और इंटरनेशनल शूटर क्या होता है, इस बात में अमन होने दें। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ये परवरदिगार आलम इस आग को ठंडा करे और इन दोनों ख़ानदान के जितने भी लवाहिकीन जहाने फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। जवेद भट्ट की भी मग़फ़रत फरमाए, बलाज की भी मग़फ़रत फरमाए और मरहूम टीपू की भी और बिल्ला की भी, जितने भी दीगर लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। और जितने भी इनके सोगवार हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और उन्हें ये हौसला अता फरमाए कि वो ये बात को सुलह की तरफ लेकर जा सकें, ना हम इस बात पर आग पर मज़ीद पेट्रोल छिनकने का काम करें और इस पर ये कहें कि जी इस पर यानी कि लड़ाई झगड़ा होना चाहिए या इस पर कुछ ऐसी बातें करें। मेरे ख्याल के मुताबिक तो यही होना चाहिए। तो आज के वीलॉग का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि कैसर सुहेल भट्ट ने अंतरिम बेल ले ली है। ये इसे ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें, इसे आप एक इन्फॉर्मेशन समझ लें कि जो मेरे दोस्त ये सनसनी फैला रहे थे उनके लिए मैसेज समझ लें कि कैसर सुहेल भट्ट ने अंतरिम ले ली है। तो आप सब लोग प्लीज़ इस बात से थोड़ा सा गुरेज करें। कैसर सुहेल भट्ट से जब मेरा रब्ता होता है तो वो मुझे बताते हैं कि हमने अंतरिम बेल ले ली है और मीर मुसब के साथ भी उनका रब्ता था और मीर मुसब को अंतरिम के बाद उन्होंने ये बताया कि मैंने अंतरिम बेल ले ली है। तो उसके बाद एक और बात जो कैसर सुहेल भट्ट ने मेरे साथ की, उन्होंने कहा कि हमने कभी भी पुलिस के आगे लग के भागने वाला कोई काम नहीं है, हम हमेशा पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे और पुलिस जो भी हमारे साथ फ़ैसला करेगी मुझे वो काबिल कबूल होगा। और मैंने जो है कभी भी किसी भी केस में भागने की कोशिश नहीं की। मैं सुलह पसंद आदमी हूँ और मैंने ना इस केस में मेरा कोई वास्ता ना कोई लिंक है। मैं इसमें इंशाल्लाह अपनी बेगुनाही के जितने भी सबूत हैं वो पुलिस के आगे फराहम करूँगा। कैसर सुहेल भट्ट ने ऐसा बताया और ये भी बताया कि मैं जो कि जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं जो मेरी बेगुनाही को साबित करती हैं वो मैं पुलिस के आगे उन्हें पेश करूँगा। तो पुलिस क्या फ़ैसला करती है। तो उसके बाद मीर फ़तेह के मामले पर मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है कि ये जब कैसर भट्ट का कोई मामला किसी तरफ लगेगा तो मेरे ख्याल के मुताबिक कैसर भट्ट के बाद जो है मीर फ़तेह अपनी अंतरिम करवाएंगे। तो फिर जो है मीर फ़तेह उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर होंगे। तो इसी प्रोसीजर से हर शख्स को होकर निकलना होगा और पुलिस के सामने पेश होना होता है, क्योंकि जब इंसान के ऊपर 302 की FIR हो जाती है तो फिर वो उसको इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना पड़ता है। मेरे ख्याल के मुताबिक इन्होंने ये जो फ़ैसला किया है वो ये इस वजह से किया है कि पहले कैसर सुहेल भट्ट जो है वो एक तरह से क्लियर हो जाए या उसका पता चल जाए कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो फिर उसके बाद मीर फ़तेह की अंतरिम करवाएंगे। तो फिर मीर फ़तेह की अंतरिम के बाद क्या सिनेरियो होता है ये फिर बाद में पता चलेगा। तो सुलह की जो बातें हैं वो आप सभी को पता है कि वो किस हद तक हैं। तो कुछ लोग ये भी मैंने सुना है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 20-25 दिन तक तीफी भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अल्लाह करे कि वो भी पाकिस्तान आएँ और वो भी आके जो है इस जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसे ज्वाइन करें, चाहे वो इंटरिम लेकर आएँ या जिस तरह भी हो सकता है। बट मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक तीफी भट्ट का किसी किस्म का पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो इस चीज़ को अभी उन्होंने 1% भी सोचा है कि वो पाकिस्तान आएंगे। अगर वो आएँ तो इससे अच्छी कौन सी बात है कि वो आके पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करें और अंतरिम बेल लें या जैसे भी उनका जैसे दिल चाहे कि वो अंतरिम बेल लेना चाहते हैं या पुलिस को डायरेक्ट ही वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जो तीफी भट्ट का मामला है वो एक अलग मैटर है और जो कि मीर फ़तेह और कैसर भट्ट का मामला है ये एक अलग टॉपिक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स आपके पास है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।